नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास मौजूद हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ और बड़ी मजबूती से कह रहा हूँ क्योंकि ये वो स्थल है जिसने बसपा की राजनीति को एक नया फेरबदल दिया, एक नया ग्राफ दिया। ये एक वो मॉडल बन चुका है जो यूपी का सबसे बड़ा मॉडल है और उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा आय भी आज के समय में मिल रहा है। हमारे साथ एक मित्र हैं जिनका नाम सुल्तान जी है, उनका पूरा परिचय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम सुल्तान है। मैं एक निजी संस्थान में कार्यरत हूँ और पत्रकारिता करता हूँ और राजनीति के बारे में कुछ हद तक जानता भी हूँ, जिसको लेके मैं आपसे बात करूँगा। जिस तरह से मैंने एक वीडियो किया था लास्ट में, उमाशंकर जी से बात हो रही थी तो एक पत्रकार ने एक सवाल किया था कि बसपा कहीं तीसरा मोर्चा तो नहीं बना रही, मगर उमाशंकर जी ने इसका जवाब दिया था पहले वो अपना दूसरा मोर्चा भी संभाल लें। और आज दिख रहा है ममता बनर्जी भी पीछे इंडिया अलायंस से हटी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ममता जी का इंडिया गठबंधन से लेफ्ट होना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सभी दलों में सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्यों? ममता दीदी हैं, उनके राजनीति में बहुत अच्छी पैड है। मुख्यमंत्री कई बार रही है, अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। वो उस समय मुख्यमंत्री दोबारा बनी है जिस समय में अच्छे अच्छे दल अपनी सीट गंवा चुके थे, वर्चस्व वाली सीटें भी गंवा दी थी उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अभी भी मौजूद होना एक महिला का और अपने प्रदेश में एक अलग पहचान रखना, तो उनके हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, जिसके चलते वो लेफ्ट हो रही हैं। फिलहाल अभी पूरी लेफ्ट नहीं हुई, लेकिन लेफ्ट हो गई 90% इंडिया गठबंधन से। हाँ, तो जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं राजनीतिक तौर पे, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातें पहले बसपा भी कह रही थी कि आपस में हर चीज़ की चीज़ें मंथन करेंगे, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल जुड़ तो रहे हैं मगर आपसी मतभेद है। इतनी मीटिंगों के बाद ये ऐसा कदम ममता जी का उठाना, ये साफ साफ दर्शाता है क्या उन मीटिंगों में कोई मंथन नहीं चल रहा था क्या? नहीं, मंथन हो रहा था, विचार विमर्श भी हो रहे थे, सभी बड़े नेता पार्टियों के बैठ के वहाँ वार्तालाप भी कर रहे थे। लेकिन अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ था जिसमें यही इंडिया गठबंधन के लोग आपस में भिड़ंत जैसी हरकतें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सीटों के बंटवारे में ही असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व ठीक है, नो डाउट। समाजवादी पार्टी विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है। उनके हिसाब से जो सीटें हैं वो कांग्रेस को नहीं गंवा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जो 2022 में गठबंधन में जयंत चौधरी आरएलडी थे, वो अभी भी गठबंधन उनके साथ 2022 से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनकी सहमति हुई 7 सीटों पे पश्चिम में, जहाँ तक है 7 सीटों पे ही वो पश्चिम ही लड़ेंगे। अच्छा। फिलहाल अभी वो पूर्वांचल की तरफ नहीं दिखाई दे रहे आते हुए। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन ठीक चल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच क्या चल रहा है अंदर, ये खुल के नहीं आ पा रहा। क्योंकि ममता जी जिस हिसाब से कह रही हैं कि मुझको इनवाइट नहीं किया भारत जोड़ो यात्रा में, तो राहुल गांधी का तो ये कार्यक्रम तो 1 साल से चल रहा है, तो राहुल गांधी इसको लगातार कर रहे हैं। तो इसमें नो डाउट किसी की एंट्री होना या ना होना एक अलग चीज़ है। हर पार्टी अपना अपना अलग काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने भी बात कही थी कि अगर न्योता देंगे तो जाएंगे, वरना वो उनकी अपनी यात्रा है। तो अभी इन लोग आपस में ही विचार विमर्श नहीं कर पा रहे, मंथन नहीं कर पा रहे कैसे लड़ना, क्योंकि भाजपा को हराना टेढ़ी खीर है। अभी 2022 को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच एक आस्था का एक अलग मुद्दा हो गया है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा 500 साल का लगभग है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको सॉल्व कर दिया। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से ये जो मुद्दा है प्राण प्रतिष्ठा का, ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास हुआ था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जारी हुआ उसका लोगों ने मैं उसी बात पे आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्होंने जल्दी से जल्दी इसको खत्म कराया मुद्दे को, और वहाँ राम जी को स्थापित करा दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देश की जो अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी आस्था थी, जो 500 साल से कहीं ना कहीं हिंदू समाज को कुरेद रही थी, जिसको इन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, और सभी राजनीतिक दलों ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया फिलहाल। और अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, जो आपने बात कही, जब इंडिया अलायंस की बात हुई तो ये इंडिया अलायंस तब भी 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी चल रही थी, मगर उसके बाद अखिलेश यादव जी जाके मध्य प्रदेश में ज़बरदस्ती चुनाव लड़ लेते हैं, वहाँ पे अपनी एक भी सीट नहीं जीत पाते, जिसके बाद उनको अपनी जो कमेटी है वो भंग करनी पड़ती है। उसके बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और केजरीवाल तीनों एक साथ साठगांठ रखे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम
पेश करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। और आज के समय में गठबंधन में जो गड़बड़ी आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये तीन ही व्यक्ति जो हैं वो इंडिया अलायंस में कुछ फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या हो उनको सकता डर है क्या मायावती जी का? नहीं, मैं आपको यहीं स्टॉप करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा, बिहार में भी हो सकता है कुछ फेरबदल हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जब कोई दांव खेलने वाले होते हैं तो वो हलचल मचा देते हैं। तो बिहार में इस समय हलचल चल रही है। अच्छा, लगातार बिहार में हलचल चल रही है। उससे कहीं ये हो सकता है कि वो गठबंधन से बाहर हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन से। क्योंकि देखिए, केजरीवाल का फिलहाल तो अभी पंजाब से बाहर होने का मामला सामने आ रहा है, जहाँ तक तो वही है ना राजनीति। नहीं, अभी उन्होंने पूरे भारत के में जितनी भी सीटें उनमें किसी में अभी उन्होंने लड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने खाली पंजाब प्रदेश को लेकर कहा है कि हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे गठबंधन के साथ, अकेले स्वतंत्र होकर लड़ेंगे, क्योंकि उनकी वहाँ मौजूदा पूर्ण बहुमत सरकार है। दिल्ली में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है 3 बार से। तो कहीं ना कहीं एक वो भी बड़ा चेहरा है। तो यहाँ हक हकूक की बात हो रही कि हमारा हक। भाजपा को हराना इतना आसान नहीं है। अगर हक की बात करेंगे तो ये लोग भाजपा कहीं ना कहीं 50% पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मजबूत है। भाजपा एक विचारधारा पे चल रही है। भाजपा के साथ जो भी गठबंधन दल है इनसे ज़्यादा हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें कहीं उथल पुथल नहीं, क्योंकि उनको पता है कि एक चेहरा एक नेतृत्व है। और इंडिया गठबंधन में लगभग सभी चेहरे हैं, तो पहले उनको जो है प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करना पड़ेगा। हाँ, सुल्तान भैया ने बड़ी बखूबी एक बात कही, बहुत गौर देने की चीज़ है कि सभी अपने राज्य के एक बड़े नेता हैं और अपने एक वर्चस्व रखते हैं। तो वहीं पे मैं जब बात करता हूँ बसपा की, तो मायावती एक ऐसा इकलौता चेहरा है जो पूरे बहुजन समाज का एक अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और काफ़ी संख्या में उसका वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों में भी उसका वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ अच्छा वोट बैंक है, ठीक ठाक है। और कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस के कई नेता बसपा से मायावती जी को प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी पेश करते हैं। वहीं पे ओवैसी भी जी पेश कर रहे थे। यहाँ पर राजभर ने भी उनको मायावती जी को प्रधानमंत्री को मायावती जी को बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। तो कहीं ना, और वो महिला भी हैं, तो कहीं ना कहीं चेहरा मानना हर किसी का, उन्हीं कोई प्रधानमंत्री कहना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका जो समाज बिखर रहा है वो समाज एकजुट हो जाएगा। तो इससे भाजपा को बहुत कड़ाई चोट भी पड़ सकती है। तो कांग्रेस अगर ये कर रही है तो कहीं ना कहीं सही कर रही है। अगर वो इस तरीके का नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो 2019 के चुनाव में भी गठबंधन हुआ था, कहीं ना कहीं वो काम नहीं दिया, विफल रहे। उसी तरीके से फिर गठबंधन हुआ, इस बार महागठबंधन हुआ है। अच्छा। इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। जो जब ये गठबंधन हुआ था तो भाजपा को काफ़ी उठक बैठक सी लग गई थी, भाजपा में बड़ी उथल पथल मच गई थी कि एक जो ये पीडीए है, ये एक इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो जाए, भाजपा के वोट बैंक पे सेल ना लग जाए। लेकिन जब ये खुद ही बिखर रहे हैं तो भाजपा तो इससे मजबूत हो रही है। बिल्कुल, बेशक। हमारे साथ सुल्तान जी थे। अगर कुछ बातों पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं अगर कुछ पार्टियों का बिखराव हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कुंभे साफ हो रहे हैं। जो राजनीतिक इंडिया अलायंस को गंदा कर रहे थे, मतलब जो कह रहे थे कि ये बदल हो जाए, ये बदल हो जाए या ये बदल हो जाए, उन चीज़ों को क्लियर करके इंडिया गठबंधन में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। और वहाँ पर बसपा की राजनीति में जो फेरबदल होनी थी वो फेरबदल हो चुकी है। साफ तौर से बसपा जो चाह रही थी, तीसरे मोर्चे की जो लोग बात कर रहे थे, और वहाँ पर उमा शंकर जी ने एक बात कही थी, पहले ये अपना दूसरा मोर्चा ही संभाल ले। अब इसमें एक बदलाव आ गया, राजनीतिक फेरबदल हो गया है। अब देखने वाली बात हो सकती है कि इंडिया अलायंस में जल्द ही कुछ नया परिवर्तन आ सकता है। और भैया ने सर ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि बिहार में भी कुछ नीतीश का फेरबदल होने वाला है। अब देखने वाली बात होती है क्या इंडिया अलायंस बनी रह पाती है या वो बिखर जाएगी। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।